तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे BEPL यानी कि भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड के बारे में। कंपनी ने अपने क्वार्टर 1 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 1 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही कंपनी ने बोनस भी अनाउंस किया था, अभी डिविडेंड अनाउंस किया और साथ में कंपनी ने क्वार्टर 1 के रिजल्ट भी अनाउंस कर दिए। पहले तो कंपनी ने डिविडेंड के रूप में ₹1 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड आपको देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट है सारा कुछ कंपनी ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। रिकॉर्ड डेट 26 जुलाई होने जा रहा है और जो डिविडेंड के जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में 4 अगस्त 2023 से पहले आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा ₹1 प्रति शेयर का कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। 26 जुलाई रिकॉर्ड डेट है और 4 अगस्त से पहले डिविडेंड के जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा बेस के लिए लाख्स में दिया हुआ, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ, ईजी होगा आपके लिए। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 327 करोड़ के आसपास, पिछले साल 337 करोड़, अभी देखें तो घट के 294 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो क्वार्टर साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट है। साल दर साल देखें तो अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास की गिरावट है। वहीं अगर क्वार्टर जाता है तो वहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 8% के आसपास की गिरावट है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के नंबर थोड़े से कमजोर देखने को मिल रहे हैं रेवेन्यू के तौर पर। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 308 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 279 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी ने 240 करोड़ खर्च किए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने अपने एक्सपेंस को कंट्रोल किया। एक्सपेंस पे कंट्रोल कहाँ पे किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को अप्रोक्सीमेटली 26.5 करोड़ लॉस लगे थे चेंज इन इन्वेंट्री में। पिछले साल 5 करोड़ का फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को 12.5 करोड़ का फायदा हुआ है। तो यही देखें तो यहीं पे अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 37 से 38 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी के एक्सपेंस में। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी अप्रोक्सीमेटली 14.5 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 47 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 50 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस क्वार्टर में आपको कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का क्या रीजन है मैंने आपको बता ही दिया कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंस है वो पिछले क्वार्टर से बहुत कम है और उसके पीछे का जो रीजन है वो है चेंज इन इन्वेंट्री। अगर चेंज इन इन्वेंट्री को हटा देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 38 करोड़ के आसपास का डिफरेंस निकलता है। 38 करोड़ अगर सेम टू सेम अगर कंपनी का प्रॉफिट रखते तो इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 38 करोड़ निकाल देते हैं यहाँ से 50 करोड़ में से, तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 12 से 13 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी का इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता था, जो कि पिछले क्वार्टर पिछले साल से कम होता। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 50 पैसे के आसपास का ईपीएस था, पिछले साल ₹2 के आसपास का, अभी भी देखें तो ₹2 के आसपास कंपनी का ईपीएस। तो ईपीएस ओवरऑल नेट प्रॉफिट पे ही कैलकुलेट किया जाता है, इस कारण से आपको ज़्यादा देखने को मिला है। लेकिन टेक्निकली अगर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। और प्रॉफिट की बात करें तो उसको भी अगर गौर से आप देखेंगे तो वो भी देखने को मिलेगा कि कंपनी का प्रॉफिट भी साल दर साल और क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो थोड़े से कमजोर नतीजे देखने को मिले, लेकिन जस्ट बिकॉज की कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है और कंपनी 2-3 दिन पहले बोनस भी डिस्क्लोज किया है, तो इस वजह से ज़्यादा बड़ी गिरावट होने के चांसेस बहुत कम देखने को मिल सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।